HbA1c 7.5 है और उसके लिपिड प्रोफाइल की ये कंडीशन है, आप उसका ज़रा ना फूड प्लान बनाओ। उसने कहा जी ब्राउन ब्रेड नाश्ते में और शुगर फ्री जैम और मार्जरीन। सर एक डॉक्टर वो है जिसको पता नहीं है सर, पूरे MBBS में, पूरे FCPS में एक भी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर बोलूँ, चाइना, इंडिया और तीसरे नंबर पे जो नई रिपोर्ट है अमेरिका, चौथे नंबर पे हम पाकिस्तान। वेलकम टू द क्लब। हाँ, वेलकम टू द क्लब जी। ठीक है, डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि जी मैंने लोगों के डाइट प्लान चेंज करने हैं, डाइट प्लान वाली न्यूट्रिशनिस्ट आ गई है, ठीक है, उनको गाइड मैंने करना है, बट डाइट प्लान वो बता रही होंगी। मैंने कहा जब किसी की शुगर लो हो, आपने उसकी दवाइयाँ लोअर एंड पे एडजस्ट करते जाना है, टेपर ऑफ करते जाना है। जब उसकी लगे कि ये दवाइयों के बगैर चल सकता है तो आपने दवाई बंद करवा दूंगा। अच्छा, अब न्यूट्रिशनिस्ट आ गई, न्यूट्रिशनिस्ट का इंटरव्यू किया। हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की जो एजुकेशन है, ये भी वही है जो फूड कंपनीज की ब्रांडेड जो उन्होंने कंपाइल की है। फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल की एजुकेशन है वो फार्मा से आ रही है, और जो न्यूट्रिशनिस्ट की एजुकेशन है वो फूड कंपनी से। वेरी इंपॉर्टेंट। सर, डेंटिस्ट सर, हाँ, बड़ी हेवी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। ये बिग फार्मा, बिग फूड, इनकी जो डेविलिश एनर्जी है ना दुनिया में, यही कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया ये माफिया है सर, यही माफिया है। ठीक है, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि मैं केस में बताता हूं, और वो आपको किसी भी सूरत इस चीज में से निकलने नहीं देंगे। गलत खुराक खिलाएंगे, बीमारी होगी, मेडिसिन बेचेंगे, मेडिसिन के पे साइड इफेक्ट्स होंगे, सारा चीज चल रही होगी। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि जी आपको एक हाइपोथेटिकल केस में देता हूं कि जी एक बंदा है 50 साल का, HbA1c 7.5 है और उसके लिपिड प्रोफाइल की ये कंडीशन है, आप उसका ज़रा ना फूड प्लान बनाओ, डाइट प्लान बनाओ। उसने कहा जी ब्राउन ब्रेड नाश्ते में और शुगर फ्री जैम और मार्जरीन, ये जो शशके ब्लू बैंड मार्जरीन। अच्छा, मैंने कहा ये आपने कहाँ से सीखा है? क्या जी हमारी किताबों में है। मैंने कहा ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में क्या फ़र्क है? क्या जी उसमें फाइबर ज़्यादा होता है? मैंने कहा आपने कभी ये खा के अपनी शुगर चेक की? कभी नहीं। मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं तो भुगत रहा हूँ। मैं भुगत रहा हूँ। मैं सारी जिंदगी ब्राउन ब्रेड खाता रहा। होटलों में अगर ब्राउन ब्रेड ना हो तो चौधरी वहां पे एक सीन क्रिएट कर देता था, यार मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा किस तरह हो सकता है, किਵੇਂ हो सकता है? ठीक है, ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड के दोनों के करतूत काले हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं सिवाय रंग के, इसके अलावा उसमें कोई चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं भी खानदार ना करो सर, दोनों में कोई फर्क नहीं है सर। अच्छा, जो ब्लू बैंड मार्जरीन है ये वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल से बनता है। देसी घी मेरा बंद करवा दो और ब्लू बैंड मार्जरीन मुझे लगा दो। ब्लू बैंड मार्जरीन से बेहतर है मैं प्लास्टिक को पिघला के खाना शुरू कर दूं। हाय ना करें सर, हकीकत है ये सी। ओ खुदा दा वास्ता जी। मैंने उसको फिर किताबें दी न्यूट्रिशनिस्ट को। मैंने कहा जी बीबी ये हफ्ता लो, पढ़ो, मुझे आकर टेस्ट दो, ये वाली पढ़ो, अपनी छोड़ दो। छोड़ो। अनलर्न करना बड़ा स्किल होता है, ठीक है, अनलर्न असल गेम ही सारी अनलर्न करने की है। ठीक है, अनलर्न कर लो, फिर लर्निंग पे आ जाओ और फिर हम री लर्निंग सारी जिंदगी करते रहेंगे। आओ जरा। सर वो शी वॉज अ नाइस गर्ल, ठीक है, उन्होंने हफ्ते में किताब पढ़ी, मुझे टेस्ट दिया। मैंने कहा जी आप प्रोग्राम, मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो होता है हमारे पास फौज का भी, कि वो 1 साल या 2 साल जो है वो रखते हैं अपने पास, जो नए कैडेट्स आते हैं और उनको बड़ा रगड़ा लगाते हैं, बड़ा वो सारा उनको लर्न करा रहे होते हैं, उनको जीरो करा रहे होते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर इंसान बनाना शुरू करते हैं, उनको रीसेट करते रीसेट करते या फैक्ट्री सेटिंग पे लेकर आते हैं, फैक्ट्री रिस्टोर होता है। अच्छा, मैंने फैक्ट्री सेटिंग करके ना न्यूट्रिशनिस्ट की, उनको अब मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गई और डॉक्टर्स भी आ गए और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं खुद, हमने सर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है जो कि एक्चुअली है, ठीक है, डाइटरी डिसऑर्डर है। सर पिछले डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं कि ये एक आपका लाइफस्टाइल का चेंज करना है, आप में मेडिसिन तो खाते रहे लेकिन अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करें, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग, वॉकिंग। सर आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया, सारा कुछ वो भी तो यही कुछ कह रहे होते हैं डॉक्टर सर, जो सोशल मीडिया से के साथ जो वक्त के साथ साथ अलाइंड है ना, जी जी सर वो यही कह रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर वो भी होता है जो कहता है कि नहीं, जो मेरी किताबों में आया है ना वो तो नहीं हटना। वो अखीर है कि दवाई सारी जिंदगी खानी है, दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा, ठीक है,
अच्छा, इसमें ये दो तरह, अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी डॉक्टरों की कर दूं ना, 3 तरह के डॉक्टर हैं सर। सर एक डॉक्टर वो है जिसको पता नहीं है, अच्छा, ठीक है, वो क्योंकि इनको फूड की तो एजुकेशन दी भी नहीं जाती। दी नहीं सर जाती, अच्छा। पूरे एमबीबीएस में, पूरे एफसीपीएस में एक भी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं है। ये बात मैंने किताबों में पढ़ी, मैंने अपने डॉक्टरों से वेरीफाई किया। वेरीफाई मैंने की। कहा जी आपने एमबीबीएस में, एफसीपीएस में जो न्यूट्रिशन पे किताब पढ़ी है उसके ऑथर का नाम क्या है? कहा जी हमने तो कोई पढ़ी नहीं है। पढ़ी कोई नहीं। हाँ, हम ओवरऑल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जी ये बीमारी अगर हो जाए तो उसमें ये चीज़ का फैक्टर हो सकता है, बट न्यूट्रिशन की कोई किताब नहीं पढ़ती। इट मीन्स कि डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूट्रिशन नहीं पढ़ते। और ये तो बाय डिफॉल्ट लग रहा है कि उनको पढ़ानी नहीं है। सब पढ़ाना नहीं, उनको देखें पढ़ाएंगे तो फिर बेचेंगे क्या? हाँ, तो एक तो ये डॉक्टर हैं जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी डॉक्टर की एक कैटेगरी आती है कि जी जैसे वो किसी ने कहा था ना कि जी एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ट्राई भी नहीं करते। हाँ, अब ये किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन किसी का सबको नाम नहीं पता लेना मैंने इसलिए बोल दिया कि नाम नहीं लेना, हाँ, कि एक तो ये ज्यादा कोशिश पढ़े, भी नहीं हाँ, करते। एक तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश कोशिश भी भी नहीं नहीं करते, ये करते। कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, एक डॉक्टर वो है जिसे पता भी है, अच्छा, ठीक है, उसने अपनी सेल्फ स्टडी कर ली, क्योंकि नॉलेज पे तो कोई मोनोपोली नहीं रही ना, हाँ, सेल्फ स्टडी कर ली, उसने पैरेलल बुक्स पढ़ी हुई हैं सारी, पैरेलल सारा बुक्स कुछ पढ़ किया ली, हुआ है सारा उसने कुछ हो सारा। गया, लेकिन वो देखता है कि यार इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माई इंटरेस्ट। हाँ, अगर मैं सच बताऊंगा तो दवाइयाँ कैसे बेचूंगा, कैसे बेचूँ? दवाइयाँ कैसे लिखूंगा? तो ये वाला जो डॉक्टर है मेरे ना, बिज़नेस से क्लैश कर तो रहे थे। बिजनेस से क्लैश, ये वाला डॉक्टर, इसको मैं कहूंगा कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है, डिसऑनेस्ट, ठीक आए है। पहले वाला सा इग्नोरेंट है, वो तो वैसे ही वो तो माफ़ कर फारिग है दें, ना, माफ़ तो इग्नोरेंट नहीं है, करना हाँ चाहिए वैसे, हाँ, लेकिन चलें, उसको वो क्या करें? इग्नोरेंट है, ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट है। सर तीसरी कैटेगरी है मसीहा की, अल्लाहू अकबर! ठीक है। मसीहा की सर मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाहू ठीक है। मैंने बहुत सारे सर कोर्स, लब्धे ने थे सब बिल्कुल पाकिस्तान लब देने, सब हैगे ने बिल्कुल लब देने, पक्की बिल्कुल गल है लब सर। देने। मसीहा जो है ना, आपको ये बता देगा कि अगर तो दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है तो चॉइस है, अदरवाइज अगर आप फूड में चेंजेस कर लें, सुबह शाम आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, और 7 से 8 घंटे आप सोएं, शाम का खाना मगरब से पहले खा लें, रात को टिकटॉक पे ना वक्त ज़ाय करें, पूरी नींद 7 से 8 घंटे की नींद करें। बंदा इंसान चलने के लिए पैदा हुआ है सर, मेहनत मुशक्कत के लिए, वो आपको सारा गाइड कर देगा और साथ कह देगा जी आपको दवाई नहीं खाने की जरूरत होगी। मतलब कामयाब डॉक्टर वो वो होगा जो होगा दवाइयाँ जो छुड़वाएगा, छुड़वाएगा, लगवाएगा नहीं। लगवाएगा नहीं सर, लगवाने में तो जगह जगह तो पे हर कोई डिस्पेंसर करा बैठे, देगा, हाँ, हर कोई कर देगा हर वो हर तो। कोई कर देगा। हाँ, आजकल तो हर फार्मेसी डॉक्टर बनी हुई है ना, हाँ जी, कि आप किसी भी फार्मेसी में फार्मेसी पाकिस्तान में पे चले चले जाएं, उसको कहें कि जी मैनू ना मेदे चो गैस ऊपर नु आंदी है, एक मिनट ठहर, हाँ, ए वो लो। कहे जी ए नवी दवाई है, क्या कमाल दी वाह, वाह, दवाई है। वाह! हाँ, आप कोई भी, मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह की दवाई पाकिस्तान में हर फार्मेसी डॉक्टर बनी हुई है। वाह, वाह! दवाइयाँ खिलाना, दवाइयाँ हुँ, लिखना कोई फन नहीं रहा नहीं पाकिस्तान रहा, में, ठीक है, दवाइयाँ छुड़वाना फन है। ये जो तीसरी कैटेगरी है ना मसीहा की, सर ये बहुत कम है, बहुत कम ठीक है, है। बहुत रेयर है। या इग्नोरेंट हैं या इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, जो हैं ये मसीहा हैं सर, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, अल्लाहु उनको मैं सलूट करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे डॉक्टर ने जब सारी ये रीडिंग देखी तो उन्होंने कहा जी कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। मैंने उनको साल बाद रीडिंग भेजी, मैंने कहा जी हूँ दसो सस्टेनेबल है, 2 साल बाद भेजा जी सस्टेनेबल है, क्या जी कुछ कह नहीं सकते जी, अब क्या कहें, ठीक है। मैंने सर जब ये फिर कौम को जगाना शुरू किया ना, सर हमारी कौम ना सोई हुई के अलावा ना सोई हुई उतनी नहीं है जितनी मछली है। मछला समझ लो, बिल्कुल सही मचला है, होता है कि बंदा ना सोने की एक्टिंग कर रहा होता एक्टिंग है। कर रहा होता सोए हुए बंदे को ना आप एक छितर उसके पिछवाड़ पे लगाए ना तो वो जाग जाएगा, है, जाग जाएगा, मचले हुए को बारे वो नहीं जागता, वो नहीं जागता, उसको जब तक उसके ऊपर गर्म पानी की बाल्टी ना वो फेंके वो थोड़ी जागता ही नहीं, क्योंकि वो जागता एक्टिंग कर, हमारी है। हाँ, कौम ने इस वक्त एक्टिंग मोड में एक्टिंग भी है। कर मछली होके सोई हुई, उनको बता भी दिया है कि यार डाइटरी डिसऑर्डर है, वो अभी भी ये कहती रोटी नहीं खाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे, चावल नहीं खाएंगे। यार आपने 99 नामों से, अल्लाह के नामों से अल्लाह स्टार्ट किया था अल्लाह प्रोग्राम, ठीक जी, है, जी, जी, उसमें एक नाम राजिक भी है, अल्लाह ठीक है। अल्लाह क्या राजिक ने 2 चीजें बनाई खाने की? मैं वो जब आप तिलावत कर रहे थे, स्टार्ट लिया था 99 नेम से, मैं उस वक्त मैं एक अजीब कंडीशन में था, मैंने कहा यार अल्लाह का नाम तो राजिक भी है ना, राज़िक भी, क्या उसकी रज़्ज़ाक़, रज़ाकियत 2 चीज़ों पे लिमिट कर सकते हैं? हाँ, हमने पूरी कौम ने सर खोपे लगाए हुए हैं,
ब्लाइंडेड। मतलब वो अब रब जो आपको हर मौसम में हर सीजनल मौसम फ्रूट्स में, दे रहा हाँ, है, सब्जियां दे रहा है, बिल्कुल, चीजें दे रहा है, और साथ के आप बोर भी ना हो जाए, बोर भी और ना हो जाए। गर्मियों में आपने क्या खाना है और आपकी सर्दियों में बॉडी टाइप के साथ क्या सूट एग्ज़ैक्टली करती है, सर, वो वाली चीज। आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से उसने फल दिए हैं वहाँ तो पे, इसका फल मतलब हाँ, है कि वो आपको ऑप्शंस नहीं देगा, वो नहीं देगा, आपको ऑल्टरनेट नहीं बिल्कुल। देगा, कैसे पॉसिबल? आप फ़ार ईस्ट में चल जाएँ, थाईलैंड, मलेशिया साइड पे सर चल सर जाएँ, सर वहाँ पे अपने वहाँ के फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, हाँ ठीक जी, है? पाकिस्तान में अपने अपने मौसम फ्रूट्स हैं। आप नॉर्थ अमेरिका साइड पे चल जाएँ, वहाँ पे चेरीज़, बेरीज़ इतनी सारा आती हैं कि कुछ, वो हाँ जी, हमारे पास मिलती नहीं है। मिलती नहीं, हाँ जी, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने लोगों के टेम्परामेंट, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट के कंडीशन को हिसाब सामने से रखते हुए उसने रज़ाकियत दी है उसने, ठीक दिए। है? हम पाकिस्तानियों और को मेरा बंदा बोर ना हो जाए किसी सर बोर तरह, होता ही नहीं हाँ, सर, कि जो जो खा के हाँ, वो खा के कि मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल अब हम पाकिस्तानियों को या इंडियंस को, अच्छा बाय द वे दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर बोलूँ, चाइना, इंडिया और तीसरे नंबर पे जो नई रिपोर्ट है अमेरिका, चौथे नंबर पे हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान बट अगर हम परसेंटेज वाइज लें तो पाकिस्तान नंबर 1 है, ठीक नंबर है? 1। इंडिया, पाकिस्तान, सर हम लोग ने रोटी के रसिया हैं, ठीक है? रोटी के रसिया क्यों हैं कि ये गरीबों का इलाका था, नहरी पानी था, ज़मीनें ज़रखेज़ थी, खाना पीना है तो गंदम उगाओ, ठीक है? गंदम आ गई, और मेहनत कश थे, वो मेहनत कष्ट एग्ज़ॉस्ट है, कर ठीक लेते है, थे, मेहनत वो कष्ट उसको है, यूटिलाइज़ ठीक है। कर लेते थे, है ना? कुछ की ज़मीनें थी, उनको उधर से गंदम मिल गई, जो हुँ, मज़दूर थे उन्होंने वाड़ियाँ करके करके साल की जमा कर ली। गंदम। अच्छा, खानी अब रोटी है जी, हुँ, और वो उन लोगों ने सॉरी ऐड कर लूँ कि उन्होंने फिर एग्ज़ॉस्ट भी करना है ना, एग्ज़ॉस्ट भी उन्होंने किया, धूप में उन्होंने काम भी करना है, काम भी उन्होंने किया। वाई-बीजी भी उस करनी है, वक़्त सारा हो कुछ रहा था, ठीक करना है, है। तो वो एग्ज़ॉस्ट हो रही है बिल्कुल, चीज़। तो हमारे जो कल्चर में जो रोटी आई है ना सर, वो बेसिकली गुर्बत की वजह से और इस इलाके की जो फर्टिलिटी है उसकी वजह से उसकी आई। वजह से। अच्छा, अब लोग गरीब भी नहीं रहे सर, हुँ, लेकिन वो जो रोटी थी वो हमारे डीएनए में चली गई, चली गई। वो नहीं निकल रही अब। हुँ, लोग अमीर भी हो गए, वो कहेंगे जी जब तक मैं रोटी ना रोटी खाऊं नहीं मेरा खाऊँ, पेट नहीं पेट नहीं भरता। भरता। मैं यकीन जानो उस वक्त सोचता हूँ कि ये रज़ाकियत पे कम मुनकर हुआ हुआ आए, आए, है आए! कि यार अल्लाह ने क्या रोटी बनाई है। वो ब्लाइंडर्स होते हैं ना घोड़े के, जी, जी, आई नो। लेफ्ट राइट नहीं देख हाँ, सकता, उसको हाँ, सामने मंजिल दिखाई जाती है। नज़र देती है। हमने इस वक्त न्यूट्रिशनल ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, ओए हमें होए! सिर्फ रोटी चावल रोटी नजर आता चावल है, नज़र इसके आता है। अलावा लेफ्ट राइट पे हमें कोई सब्जी नजर नहीं आती, कोई गोश्त नजर नहीं और हम आता। मानने को भी मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में आ गई ना, हाँ, उसको बना दिया जैसे कुछ हाँ, सेक्रेड है। हाँ, सर खुराक जो है ना मजहब नहीं है, ट्रू, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ट्रू। जिसको आप अनडू करके या छोड़ के नया मजहब इख्तियार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे दुनिया की कोई लालच दे दो, मैं इस जगह से नहीं हटूंगा। खुराक मजहब नहीं है सर, खुराक कल्चरल चीज़ है। इंडिया पाकिस्तान में रोटी है, मिडल ईस्ट में चल जाए उनकी अपनी खुराक है, अपनी फार ईस्ट खुराक में चल जाए उनकी अपनी है। अपने आप बिल्कुल सही। रशियन स्टेट्स में इधर चले जाएं तो उनके यहाँ गोश्त अपने है, ट्रेडिशंस हैं, हाँ जी। हाँ, अपने ईटिंग ट्रेडिशन है, हैबिट्स हैं ठीक उनकी, है। हाँ जी। एक चीज़ जो आपको नुकसान दे रही है सर, उसको छोड़ के अगर आप मेडिसिन छोड़ दें तो सर सौदा बुरा नहीं है। अगर मैं वो चीज़ कंटिन्यू करूं और साथ में मैं जब मरूं तो मेरी उस वक्त इतनी फार्मेसी बनी हुई हो, मैं एक एक सांस के लिए मैं तरस रहा हूं सर, आय ज़िंदगी हाय! मौत अल्लाह के हाथ में तो है, मैं रोटी नहीं ठीक है। छोड़नी। तो आप देखें ना कि रोटी का रसिया बंदा, जिस बंदे को शुगर हो गई है ना सर, ये बात मुझे 18 साल तक नहीं पता चला था। आप नॉलेज के ऊपर जरा पर्दा देखें और जो कैसे पड़ा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ बढ़ाई जा रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि सर रोटी छोड़ दो? कहाँ उनके लेटर हेड पे या प्रेस्क्रिप्शन पैड पे सर इतना लिखा होता है, मीठी चीज़ों से परहेज करें, बस। बस। सब मीठी चीज़ों वाला मैं ज़रा ड्रामा बताता हूँ। चाय है ना, नहीं तो रोटी के अंदर भी तो वो मैं बताता हूँ। चाय में जो मीठा है सर 4 ग्राम है, एक ओके, चम्मच 4 ग्राम का होता है। जो रोटी है 100 ग्राम की अगर रोटी है, 100 ग्राम की रोटी में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब कार्बोहाइड्रेट्स चीनी, हुँ, वही ना 70 बिल्कुल ग्राम जो सही। है 17-18 ग्राम 17-18 चम्मच शुगर के बन चम्मच रहे हैं में, साहब, 1 रोटी। एक रोटी में। ये वो आटा है जो हमारा चक्की वाला जो हमारे जो जो नॉर्मल होल चल रहा है। व्हीट चल रहा होता है, बट इसी आटे को होल जब व्हीट। हाँ, होल व्हीट जिसको कहते हैं। आजकल कोई चीज़ होल व्हीट वाला चक्कर नहीं, क्योंकि उसमें फाइबर है ही नहीं। है नहीं। बट इसको फर्दर रिफाइंड करके जब नान बनते हैं, हाँ जी, वो तो मैदा हो जाता वो है। मैदा हो जाता है, पाउडर है सर, वो डस्ट है ओए होए होए सर। होए होए! उसमें जो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या उसका शुगर या बढ़ाने की जो ख़मीर स्पीड रोटी है, है या हाँ, नान है, जो भी है। उसकी जो शुगर बढ़ाने की जो स्पीड है, आपको मैं थोड़े से स्टैट्स देता हूँ, आप हैरान होंगे। चीनी की जो स्पीड बढ़ाने चीनी की जो शुगर बढ़ाने की स्पीड है ना, मैंने 1 चम्मच चीनी का खाया तो मेरी शुगर बढ़ेगी ना सर। इसको इंग्लिश में मेडिकल में कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। इसका 65 है, ओके, आटे का 72 है।
मैदे का 90 है। मैदे का 90 90 है। मैदे का 90 है। और जो पैमाना इसका है वो ग्लूकोज है, जी ग्लूकोज जी का जी 100 जी है सर। दैट मीन्स कि नान आपका इट इज जस्ट लाइक अ ग्लूकोज, ग्लूकोज, और डायरेक्ट इंजेक्शन है वो। डायरेक्ट इंजेक्शन है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। और फिर कौम कहती है कि जी ऐसे शुगर क्यों हो गई है? सही है, कोई वायरस थोड़ा है, तो हिलना जुलना भी कोई नहीं। हिलना जुलना भी हम नहीं लोग वो सर, कहते हैं कि खत्म हो गई आजकल ना। जो है नौजवान नस्ल सिर्फ उस वक्त हिलती है जब उन्होंने जब मोबाइल जब उन्होंने चार्जिंग पे कोई लगा मोबाइल चार्जिंग पे लगाना होता है या कोई रिमोट शिमोट लपना रखना, होता हाँ है। ये इसके अलावा तो सर खत्म हो गया ना हमारे यहाँ मोबिलिटी और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। खत्म हो गया। हम जिस तरफ जा रहे हैं, पूरी कौम सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। शुगर आपके पाँव से शुरू होकर दिमाग तक कोई जिस्म का पार्ट नहीं है जिसको ये ना छोड़े, जिसको स्टार्ट ये डैमेज नहीं जिसको करती। डैमेज नहीं करे, ये एक पाँव से स्टार्ट करती है।